हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज से हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग, बीएसटीसी, पीटीटी, एसएससी जीडी, रीट, पटवार, जिसमें भी बीएसटीसी आती हैं उन सब की बीएसटीसी पढ़ेंगे। बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज हमारा बीएसटीसी में पहला टॉपिक ले रहे हैं घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें हम रीजनिंग के पहले घन और घनाभ पहला हमारा चैप्टर होगा, जिसके बारे में हम नॉर्मल जानकारी लेंगे। उसके बाद उसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक दो मैं सॉल्व करवा दूंगा, बाकी आपको बोल दूंगा। आप बड़े हो, अभी आपने 12th पास कर ली है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। और पहले हम बात करते हैं घन के बारे में। घन, क्यूब। घन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। घन जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये घन है। ठीक है, घन में से सतह होती है। से सतह कौन कौन सी होती हैं आप सबको पता है, फिर भी मैं बता सकता फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। से सतह कौन कौन सी होती हैं: एक, दो, तीन, चार और पांचवी पीछे वाली और छठी सामने वाली, ये से सतह होती है। 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे? 12। 12 किनारे होंगे। ये लाइन जितनी भी खींची हुई ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे 12 किनारे और 8 कोने हैं। 8 कोने आप सभी को पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे 8 कोने हैं। किसके? घन के। घन के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी हो गई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। घन के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद उसके 125 समान घनाकार टुकड़े किए गए, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। इस प्रश्न में लाल रंग का एक घन दिया हुआ है, सारी सतह लाल रंग से ढकी हुई है, जिसके 125 समान टुकड़े किए गए हैं। हमारे घनों की संख्या बतानी है, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनकी तीन सतह लाल हो। जिनकी तीन सतह लाल हो वो कितने हैं? तो अभी जानकारी लेते हैं। जिसकी तीन सतह लाल हो मतलब कोने में, सब कोने में ही होंगे तीन सतह। ठीक है, तो इसके बारे में फिक्स, कोने तीन सतह लाल होगी तो फिक्स है कितनी? 8। कितनी है? 8। और कोने कितने होते हैं? कोने भी 8 होते हैं। ठीक है, कोने में 1, 2, 3 सतह आती है, तीनों सतह लाल है। क्या? लाल। तो फिक्स कितने हैं? 8 फिक्स है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? फिक्स है 8। दूसरा प्रश्न है, जिनकी दो सतह लाल हो। जिनकी दो सतह लाल हो। दो सतह लाल हो, इसके लिए सूत्र होता है 12 कोष्टक n-2। 12 कोष्टक n-2, ये सूत्र है, आपको याद रखना है। और इसमें ये n का मान क्या होगा? n का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्यूब में जितने टुकड़े किए गए हैं ना, ये जितने टुकड़े किए गए हैं ना, इसमें जितने ये बने हुए हैं ना, एक एक क्यूब अलग अलग छोटे छोटे, उनको गिनना है। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है, तो n की जगह कितने आएंगे? 5। n का मान 5 होगा। तो 5 माइनस 2 कितने होंगे? 3। और 3 इंटू 12 होंगे तो 36। आपको मैं जल्दी से और शॉर्ट में बताऊंगा। अभी आपने 12th की है, 12th पास आउट हो, कॉम्पिटिटिव में हो, एग्ज़ाम में हो कॉम्पिटिटिव में, तो आपको इतनी डिटेल में बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ लीजिए।
आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जिनकी एक सतह लाल हो, जिनकी एक सतह लाल हो उसका सूत्र क्या है? 6n-2 होल की पावर 2। ठीक है, तो n का मान तो आपको पता ही है कितना है, 5। तो 5 - 2 होंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 3 का 3 इंटू 2 करेंगे तो कितने होंगे? 3 का क्यूब होगा तो 3 इंटू 3 9। और 9 9 इंटू 6 करेंगे तो कितने होंगे? 54। ठीक है, ये हमारे तीसरे प्रश्न का क्वेश्चन आंसर भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है, जो रंगहीन हो, रंगहीन के लिए एक सूत्र है n-2 का क्यूब। ये स्क्वायर था और ये क्यूब है। ठीक है, ये याद रखना, क्यूब। n का मान कितना है? 5, 5 और 2 -3 होए, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का 27 क्यूब होता है। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन सेम है। एक ठोस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगने पर 343 समान घनाकार टुकड़े किए गए हैं। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी, ये सेम टू सेम है। तो आपको ये होमवर्क में देता हूँ। ये प्रश्न क्या है, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह मैंने आपको बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं। कोई नीली सतह ना हो वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पांचवा क्वेश्चन अलग प्रकार से दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कम से कम 2 सतह हो, मतलब कम से कम 2 सतह नीली होनी चाहिए, मतलब 3 हो सकती है। ठीक है, तो 2 सतह नीली है, उसका कितना है देख लेते हैं अभी। 2 सतह नीली, 2 सतह नीली का मान कितना है? 60। तो 60 और कम से कम 2 सतह मतलब 3 सतह होते हैं, वो भी ऐड होते हैं। तो मतलब प्लस कितने करेंगे? 8। तो कितने होंगे? 68। 3 सतह होते हैं तो वो फिक्स होते हैं 8। अभी मैंने फर्स्ट आपको यही बताया। तो कितने होंगे यहाँ पर? 68 होंगे। आंसर कितना होगा? पांचवे का 68 होगा। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर हमारा है 67, 68 सॉरी, 68 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 के बारे में आज जानकारी लेते हैं। और एक ठोस घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। कितनी? 15 सेंटीमीटर। इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले अनेक घने छोटे छोटे घनों में काटा गया है। कुल छोटे घनों की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 15 सेंटीमीटर का ये है घन, जिसको 3 सेंटीमीटर से काटा जाएगा। तो कितनी बार काटा जाएगा? 3 को 15 से काट दो, कितना होगा? 5। 5 बार काटा जाएगा। और कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। ए बड़े घनों की भुजा और छोटा ए छोटे घनों की भुजा। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा? ए बटा ए बराबर एन, या घन बराबर एन का क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए और छोटा ए, तो 15 बड़े घन की भुजा और छोटे घनों की भुजा, जितने भी छोटे घन बने उनकी भुजा कितनी है? 3। तो पहले 3 से 15 को काट देंगे, कितने होंगे? 5। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप में, एक ठोस घन जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर थी तथा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार टुकड़े किए गए। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सरल है। बड़े घनों की संख्या 24, छोटे घनों की 4। 4 4 से 24 को काट दिया, सेव, और सेव का क्यूब होता है 216। आंसर आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का, एक ठोस घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है। यदि उसके 343 समान घनाकार टुकड़े करे तो इन छोटे घनों की भुजा कितनी होगी? ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें उसमें उसमें ऐसे कर सकते थे, अगर 12 आए तो 3 से काट सकते थे। बड़ी भुजा ये है, छोटी भुजा ये है, ऐसे काट सकते थे। लेकिन अभी 343 टुकड़े कितने हुए हैं वो बताया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है घनों की भुजा
कितने सेंटीमीटर, मतलब छोटे घनों की भुजा कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र सेम टू सेम सूत्र है। ठीक है, छोटे घनों की संख्या ये यहाँ पर आता है, वही लिख दिया, इसका मान दिया हुआ है 343। तो यहाँ पर बड़े घनों की संख्या कितनी है, 21। ए का मान 21 हो जाएगा, और 21 और इसका क्यूब यहाँ से हटेगा, और यहाँ का 343 का क्यूब हटने पर 7 आया। ठीक है, और बाद में ए 7 के पास गया, और 7 7 21 के नीचे आ गया, तो 7 के पावड़े से 21 को काटा तो कितने में 3 कटा, तो कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की छोटे घनों की भुजा होगी, कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले अनेक समान आकार वाले घनों में काटा गया, कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सरल है, पहले हमने पहला दूसरा क्वेश्चन किया उसके हिसाब से ये बड़े बड़ी भुजा दी हुई है बड़े घन की, और छोटे घन की भुजा 4 दी हुई है, तो काट देंगे, 3 आएगा, 3 का क्यूब होगा 27, ये आंसर है। ठीक है, और सूत्र ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये भी क्वेश्चन एक 18 सेंटीमीटर भुजा के घन के 216 टुकड़े किए गए, प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ये भी तीसरा मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया, वो सेम टू सेम है। इसमें क्या है, सूत्र रख दिया, इसका बड़े घन का मान रख दिया, और छोटे घनों की संख्या कितनी है वो रख दी, फिर काट दिया, छोटे घनों की संख्या में ये 18 नीचे आ जाएगा, नहीं 18 नीचे नहीं आएगा, सॉरी 18 नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर क्यूब हट जाएगा, और यहाँ का 216 का से हो जाएगा, और से 18 के नीचे चला जाएगा, से 18 कट जाएगा, 3 3, और ए का मान कितना आएगा, ए का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये भी सेम है, अभी हमने किया, आप ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 200 समान, ठीक है, एक ठोस घन के 216 समान घनाकार टुकड़े किए गए, ऐसा करने वाले व्यक्ति को 10 रुपये कटाई दी गई, उसकी आय कितनी होगी। ये अलग टाइप का प्रश्न है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसकी आय कितनी होगी, 216 क्यूब है बताया गया है, और एन का मान क्या है, 6। छोटे घन की भुजा एन का मान क्या है, 6 दिया हुआ है, यहाँ पर गिन सकते हैं डब्बे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कटाई की संख्या ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। सूत्र होगा एन 3 n माइनस 1, एन का मान से दिया हुआ है, n माइनस 1 करेंगे तो कितने बचेंगे, 5, और 5 इंटू 3 करेंगे तो कितने होंगे, 15। कितने हुए कटाई के, कितने हुए 15, और 10 रुपये से 15 कटाई की गई तो कितने आए, 150। सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन की भुजा 32 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटा गया है। ठीक है, पहले आप ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, फिर यहाँ का क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लिखना है सेम टू सेम, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा रखनी है, फिर काटना है, और एन का मान आ जाएगा 8। ठीक है, फिर कट का पता करना है, तो कट का सूत्र क्या है, 3n-1। एन का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 8 दिया हुआ है, तो 8 उतारा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 21 बार काटा गया। ठीक है, प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक ठोस घन को क्रमशः लाल पीले रंग व नीले रंग से इस प्रकार रंगा गया है कि विपरीत दो सतहों पर समान रंग लगा हो, फिर उसके 125 समान घनाकार टुकड़े किए गए हैं, ऐसे घनों की संख्या, हाँ, ऐसे घनों की घनाकार टुकड़े किए गए हैं, ऐसे घनों की संख्या। ये प्रश्न दिए हुए हैं, 3 रंग लगे हुए हैं, ठीक है, 2 रंग, 1 रंग और रंगहीन हो, ये हमने किया उसके हिसाब से, यह लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हम अगले पार्ट में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर भेजें। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पटवार जो भी भर्ती हैं उसके बारे में, रीजनिंग के बारे में एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, और सारे टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, ये पहला पार्ट था, और ये कितना पार्ट था, ये पहला पार्ट था, और अगले 1-2 पार्ट और बनेगा, और घन घनाभ हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।